राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू जग जाता है और अपनी मां से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी, देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी, मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया, लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को? किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है। सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला। तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे। तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुमको मार दिया। इस भूल में हमने गलती कर दी,
नहीं राजू, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हो मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं। कहानी भूतिया टापू भाग 2। हर दिन की तरह आज भी पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। लेटर पोस्ट करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। दिन के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कुलदीप, राजू और रमेश तीनों का कहीं अता पता नहीं है। पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ परेशान है। अरे सर, कैसा काम है आप लोगों का? इसी तरह काम करेंगे आप लोग? हम लोग इतनी देर से खड़े हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, बस आ ही रहे हैं। अभी बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आप लोगों का काम हो जाएगा। इतने घंटे तो हो गए हमको खड़े हुए, अभी और आधा घंटा? अरे भैया, क्या 1 घंटा क्या आधा घंटा पे दिमाग खपा रहे हो? सरकारी नौकरी है, पहले आने तो दो। एक बार फिर मायूस होकर सभी लोग इंतजार करने लगते हैं कि इतने में एक मछुआरा पोस्ट ऑफिस में चिल्लाता हुआ आता है। अरे साहब, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। अरे क्या हो गया भाई? क्या गजब हो गया? कुछ बताओगे? इतना क्यों डरे हुए हो? सर, मैं तो मछुआरा हूँ। ये जो तालाब है ना, उसका मैंने ठेका लिया हुआ है। मैं हर रोज इसमें जाल लगाता हूँ, मगर आज जाल लगाने के लिए जैसे ही मैं अपनी नाव लेकर वहाँ गया तो देखता हूँ कि तालाब के उस पार जो टापू है, उस पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं जिनका सर कटा हुआ है। मैंने पास में जाकर देखा तो वो तीनों पोस्ट ऑफिस के बाबू निकले। वे क्या बकवास कर रहे हो? तुम कैसे जानते हो उन तीनों को? और ये फालतू की बात बताकर हमें परेशान मत करो। नहीं सर, हम क्यों परेशान करेंगे, आप खुद ही चल कर देख लीजिए। तब तक तो पुलिस भी पहुंच गई होगी। और तब तक तालाब के टापू पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और पीछे से पोस्ट ऑफिस के बाबू और सारे कर्मचारी पहुंच जाते हैं। पुलिस तीनों लाशों को बड़े ध्यान से देखती है। ये लोग इस टापू पर क्या करने आए थे? किसी को कुछ मालूम है? क्यों बड़े बाबू, आपको कुछ पता है ये इस टापू पर क्या करने आए थे? क्या नाम है इनका? सर, इनका नाम तो कुलदीप, रमेश और राजू है। हम तो इनका पोस्ट ऑफिस में इंतजार कर रहे थे कि तभी ये मछुआरा भागता हुआ पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। उसने ही हमें इन तीनों की हत्या के बारे में बताया। कौन है वो मछुआरा? पुलिस के बुलाने से मछुआरा सामने आता है। हाँ, तो सबसे पहले तुमने इन तीनों की लाश देखी? हाँ सर, मैंने इन तीनों की लाश देखी। तुम यहाँ टापू पर क्या कर रहे थे? सर, मैं एक मछुआरा हूँ। हाँ, जानता हूँ। आगे बोलो, यहाँ कैसे आए थे? सर, मैं एक मछुआरा हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम यहाँ पहुंचे कैसे, ये बताओ। मुझे तो लगता है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। नहीं, मैंने सर कोई गड़बड़ नहीं की सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो बताओ ना, इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों अटके हो? तुम मछुआरे हो, आगे बोलो। जी सर, मैं एक मछुआरा हूँ। इतना सुनकर इंस्पेक्टर अपना सर पीट लेता है। अबे क्या आदमी हो यार, तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता? लगता है सर। तो बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमने इन तीनों की लाश कैसे देखी?
जी वही तो बता रहा हूँ सर। ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों आए इस टापू पर। देखो मेरी बात सुनो, अब जैसा जी चाहे वैसा बताओ। सर मैं एक मछुआरा हूँ। इस बार इंस्पेक्टर जोर से हंसता है। हंसते हंसते उसका पेट दर्द होने लगता है। इंस्पेक्टर को हंसता देख सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और मैं यहाँ हंस रहा हूँ। ए मछुआरे, तुम्हें जो बोलना है बोलो और जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द हत्यारे का पता लगाना है, जल्दी बताओ। सर मैं एक मछुआरा हूँ, इस तालाब का ठेका मैंने ही लिया हुआ है। हर तीसरे दिन मैं यहाँ जाल लगाने आता हूँ और आज जैसे ही जाल लगाने के लिए अपनी नाव लेकर मैं तालाब के अंदर गया तो मैंने देखा तालाब के उस पार जो टापू है उस पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं जिनका सर कटा हुआ है। मैंने पास जाकर के देखा तो वो तीनों अपने पोस्ट ऑफिस के बाबू निकले और उसी समय मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर के ये खबर दे दी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी बुलाया जाए फौरन हाजिर होना होगा। पुलिस तीनों लाशों की अच्छे से छानबीन करती है। पुलिस बहुत कोशिश करती है लेकिन हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती और धीरे धीरे लोग इस घटना के बारे में भूल जाते हैं। और आज कुलदीप, रमेश और राजू को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और सरकार तालाब के इस टापू पर बहुत सुंदर पार्क और पार्क पर जाने के लिए पुल बनाने का आदेश देती है। ये बात सुनकर मछुआरा बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब उसका काम बंद हो जाएगा और वो भूखों मर जाएगा। फिर तालाब पर नोटिस लग जाता है कि यहाँ मछली पकड़ना आज से बंद। नोटिस पढ़कर मछुआरा रामलाल बहुत दुखी हो जाता है और अपनी नाव में बैठकर तालाब के टापू पर जाता है और अपनी नाव डुबोने के बाद टापू से कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। रामलाल भाई, क्यों मरना चाहते? मछुआरा रामलाल पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नजर नहीं आता। उसे लगता है कि ये उसके मन का वहम है। भाई रामलाल, तुमने बताया नहीं, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते? देखो तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं यहाँ मरने आया हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं, इसलिए जो भी कहना हो तुम आकर के मेरे सामने मुझसे कहो। 3 आदमी मछुआरे रामलाल के सामने आ जाते हैं। अरे आप लोग तो पोस्ट ऑफिस के बाबू हो, क्या आप लोग भूत बन गए हो? हम तीनों भूत बन गए हैं और भूत बनकर इस टापू पर भटक रहे हैं। मगर आप लोगों को किसने मारा? हम तीनों को एक बूढ़े भूत और उसकी 3 चुड़ैल बेटियों ने अपने जाल में फंसाकर मारा था, इसलिए पुलिस को आज तक कोई सुराग नहीं मिला और तब से हम लोग इस तालाब में भटक रहे हैं। लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या बताऊं, यही तो एक तालाब था जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती थी, मगर यहाँ इस तालाब पर एक पुल और इस टापू पर एक पार्क बनने वाला है और यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि अब यहाँ कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। अब आप लोग मुझे मारकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलो। नहीं रामलाल, तुम ऐसा कभी मत सोचना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम यहाँ कोई पुल और पार्क नहीं बनने देंगे। हमारे मरने की खबर सबसे पहले तुमने ही दी थी। अगर तुम न होते तो किसी को हमारी लाश भी नहीं मिलती, यही चील कौवे खा जाते। इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्क या पुल नहीं बनने देंगे। पुल बनाने की मशीन तालाब के पास आ जाती है और पुल बनाने का काम शुरू हो जाता है। पुल को बनता देख रामलाल मछुआरा परेशान हो जाता है और अपनी नाव से टापू पर पहुंचकर तीनों भूतों को बुलाता है और थोड़ी देर के बाद तीनों भूत उसके सामने आ जाते हैं। आप लोग मरने के बाद भी झूठ बोलते हो। झूठ बोलना तो हम इंसानों का काम है। आप लोगों ने वादा किया था कि हम यहाँ पुल और पार्क नहीं बनने देंगे, लेकिन यहाँ तो पुल बनना शुरू हो गया। अब अगर आप लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं इसी तालाब में कूद के अपनी जान दे दूंगा। रामलाल मछुआरे की बात सुनकर तीनों भूतों को पुल बनाने वालों पर गुस्सा आ जाता है। भूत पुल बनाने की सभी मशीनों को तोड़ देते हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ पुल बनाया तो हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे साथ काम करने वाले मजदूरों को। ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके में सिर्फ हमारी चलेगी।
भूतों की बात सुनकर पुल का ठेकेदार और उसके सारे मजदूर वहां से भाग जाते हैं। पुल और पार्क का काम रुक जाता है। ठेकेदार और मजदूर नेताओं को जाकर भूत वाली बात बताते हैं। चारों तरफ अखबारों में ये खबर छप जाती है कि टापू और तालाब पर किसी बहुत बड़ी शक्ति का साया है। फिर नेता बड़े बड़े तांत्रिक से इस तालाब और टापू के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर तांत्रिक के निर्देशानुसार तालाब और टापू पर से पुल और पार्क बनाने का आदेश वापस ले लिया जाता है। नोटिस बोर्ड हटने के बाद पुल का काम रुकता देख रामलाल बहुत खुश होता है और रामलाल एक बार फिर तालाब में मछली पकड़ने लगता है।